वेलकम टू माय चैनल। दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है सारे पाकिस्तान में। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद में भी। इस हवाले से मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो जब हवाओं की गुबार और हवाओं में जो नमी आ जाती है या हवाओं में जो जरासीम होते हैं अक्सर बारिशों में, उस बिना पर जो जरासीम मादा पर अटैक करते हैं तो उस लिए ये नुस्खा है। चाहे परिंदे हो, चाहे इंसान हो, चाहे मवेशी, बकरियां और भैंस, गाय वगैरह हो, सारों के लिए यही एक चीज़ है। यानी इंसान और हैवान सारों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है करना ये। और इतना नुकसानदायक या इतना बड़ी चीज़ भी नहीं। आम हर पंसार से, हर आम परचून के दुकान से आपको ये ब्याह आसानी से मिलेगी। आप देख सकते हैं ये हरा भरा पौधा सौंफ का पौधा है, लेकिन हमें इस सौंफ के पौधे की बजाय हम इसका बीज इस्तेमाल करेंगे। जो इसका बीज होता है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं सौंफ के बीज क्यों कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं ये है सौंफ के बीज। वो ये को एक पाव सौंफ लेने। ये हैं जौहर टिक्कियाँ। इनको ये जो जौहर टिक्कियाँ हैं ये नसफ पाव होना चाहिए और नसफ पाव जौहर टिक्की, जिसको जौहरी टिक्की भी कहते हैं, आप वो ले लें। यानी एक पाव सौंफ और नसफ पाव जो है वो जौहर टिक्की हासिल करके उससे सफ़ू बनाएं। जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह इसको ग्राइंड करें या हावन दस्ते में कूट कर सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाकर आप किसी बर्नी या जार में रख लें और महफूज करके रख लें। नसफ चाय का चमचा पानी से इस्तेमाल करें। उस सफ़ूफ को हमेशा महफूज करके रखें। जब भी ऐसी मौसम आए या ऐसे जरासीम या आब हवा में नमी आ जाए तो आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदरूनी एज़ा के मादे के अंदरूनी झलियाँ वगैरह जो भी अंदर का सिस्टम है और जो भी आमा उंतड़ियों वगैरह हैं, उन सारे के सिस्टम में ये एक ही चीज़ काम आएगी। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।